नोट: महाभारत के सभी पर्व के सभी अध्याय की मशीनी टाइपिंग है, इसमें त्रुटियां संभव हैं, इसे पुस्तक का हिस्सा न माना जाए। कोष्टक: संपूर्ण महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 66वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 66तम अध्याय के श्लोक 1-22 का हिंदी अनुवाद। महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 महर्षियों के नाम तुम्हें ज्ञात आ चुके हैं। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र विख्यात हैं। मृगव्याध, सर्प, महायशस्वी निर्वीति, अजयपाद, अहिर्बुधन्य, शत्रुसंतापन पिनाकी, दहन, ईश्वर, परम कांतिमान कपाली, स्थाणु और भगवान भव ये 11 रुद्र माने गए हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु ये ब्रह्मा जी के 6 बड़े शक्तिशाली महर्षि हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए, जो लोक में सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम ये हैं बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। ये तीनों ही उत्तम व्रत धारण करने वाले हैं। मनुजेश्वर, अत्रि के बहुत से पुत्र सुने जाते हैं। ये सब के सब वेदवेता, सिद्ध और शांतचित महर्षि हैं। परश्रेष्ठ, बुद्धिमान पुलस्त्य मुनि के पुत्र राक्षस, बानर, किन्न तथा यक्ष हैं। राजन, पुलह के शरभ, सिंह, किम पुरुष, व्याघ्र, रीछ और ईहामृग भेड़िया जाति के पुत्र हुए। क्रतु, यज्ञ के पुत्र क्रतु ही समान पवित्र, तीनों लोकों में विख्यात, सत्यवादी, व्रतपरायण तथा भगवान सूर्य के आगे चलने वाले 60,000 वालखिल्य ऋषि हुए। भूमिपाल, ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से महत्पस्वी शांतचित महर्षि भगवान दक्ष उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उन महात्मा के बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि ने उसके गर्भ से 50 कन्याएं उत्पन्न की। ये सभी कन्याएं परम सुंदर अंगों वाली तथा विकसित कमल के सदृश विशाल लोचनों से सुशोभित थीं। प्रजापति दक्ष के पुत्र जब नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपनी उन कन्याओं को पुत्रिका बनाकर रखा और उनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार ही किया। राजन, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को दिव्य विधि के अनुसार समर्पित कर दी। अब मैं धर्म की पत्नियों के नाम बता रहा हूं, सुनो। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति ये धर्म की 10 पत्नियां हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन सब को धर्म का द्वार निश्चित किया है, अर्थात इनके द्वारा धर्म में प्रवेश होता है। चंद्रमा की 27 स्त्रियां समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे पवित्र व्रत धारण करने वाली सोमपत्नियां काल विभाग का ज्ञापन करने में नियुक्त हैं। लोक व्यवहार निर्वाह करने के लिए वे सब की सब नक्षत्रवाचक नामों से युक्त हैं। पितामह ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण मुनिव धर्मदेव उनके पुत्र माने गए हैं। प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। दक्ष की कन्याओं के गर्भ से धर्म के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें वसुगण कहते हैं। अब मैं वसुओं का विस्तारपूर्वक परिचय देता हूं। धर, ध्रुव, सोम, आह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। धर और ब्रह्मवेता ध्रुव धूम्रा के पुत्र हैं। चंद्रमा मनस्विनी के और अनिल श्वासा के पुत्र हैं। आहरता के और अनल शांडिली के पुत्र हैं और प्रत्युष और प्रभास ये दोनों प्रभाता के पुत्र बताए गए हैं। धर के 2 पुत्र हुए द्रविण और हुथव्यवह। सब लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के मनोहर नामक स्त्री के गर्भ से प्रथम तो वर्चा नामक पुत्र हुआ, जिससे लोग वर्चस्वी, तेज, कांति और पराक्रम से संपन्न होते हैं। फिर शिशिर, प्राण तथा रमण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 66तम अध्याय के श्लोक 23-42 का हिंदी अनुवाद। अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत तथा मुनि। अनल के पुत्र श्रीमान कुमार स्कंद हुए, जिनका जन्मकाल में सिरकंडों के वन में निवास था। शाख, विशाख और नैगमय ये तीनों कुमार के छोटे भाई हैं। 6 कृत्तिकाओं को माता रूप में स्वीकार कर लेने के कारण कुमार का दूसरा नाम कार्तिकेय भी है। अनिल की भार्या का नाम शिवा है। उसके 2 पुत्र हैं, मनोजव तथा अविज्ञात गति। इस प्रकार अनिल के 2 पुत्र कहे गए हैं। देवल नामक सुप्रसिद्ध मुनि को प्रत्यूष का पुत्र माना जाता है। देवल के भी 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही क्षमावान और मनीषी थे। बृहस्पति की बहन स्त्रियों में श्रेष्ठ एवं ब्रह्मावादिनी थी। वे योग में तत्पर हो संपूर्ण जगत में अनासक्त भाव से विचरती रहीं। वे ही वसुओं में 8वें वसु प्रभास की धर्मपत्नी थीं। शिल्पकर्म के ब्रह्मा महाभाग विश्वकर्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे सहस्रों शिल्पों के निर्माता तथा देवताओं के बढ़ई कहे जाते हैं। वे सब प्रकार के आभूषणों को बनाने वाले और शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने देवताओं के असंख्य दिव्य विमान बनाए हैं। मनुष्य भी महात्मा विश्वकर्मा के शिल्प का आश्रय ले जीवन निर्वाह करते हैं और सदा उन अविनाशी विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन को विदीर्ण करके मनुष्य रूप में भगवान धर्म प्रकट हुए, जो संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले हैं। उनके 3 श्रेष्ठ पुत्र हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते हैं। उनके नाम हैं शम, काम और हर्ष। वे अपने तेज से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। काम की पत्नी का नाम रति है। शम की भार्या प्राप्ति है। हर्ष की पत्नी नंदा है। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के संपूर्ण देवता और असुर उत्पन्न हुए। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कश्यप संपूर्ण लोकों के आदि कारण हैं। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की धर्मपत्नी है। वे परम सौभाग्यवती हैं।
उन्होंने अश्विनी घोड़ी का रूप का धारण करके अंतरिक्ष में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। राजन, अदिति के इंद्र आदि 12 आदि पुत्र ही हैं। उनमें भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं, जिनमें ये संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा प्रजापति और 62 हैं। ये 33 मुख्य देवता हैं। अब मैं तुम्हें इनके पक्ष और कुल आदि के उल्लेख पूर्वक वंश और गण आदि का परिचय देता हूँ। रुद्रों का एक अलग पक्ष या गण है। साध्य, मरुत तथा वसुओं का भी पृथक पृथक गण है। इसी प्रकार भार्गव तथा विश्वेदव गण को भी जानना चाहिए। विंतानंदन गरुड़, बलवान अरुण तथा भगवान बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, सर्वौषधि तथा पशु, इन सबको गुह्यक समुदाय के भीतर समझो। राजन, ये देवगण तुम्हें क्रमशः बताए गए हैं। मनुष्य इन सब का कीर्तन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भृगु ब्रह्मा जी के हृदय का भेदन करके प्रकट हुए थे। भृगु के विद्वान पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए, जो ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन की रक्षा के लिए वृष्टि, अनावृष्टि तथा भय और अभय उत्पन्न करते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी की प्रेरणा से समस्त लोकों का चक्कर लगाते रहते हैं। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 67 अध्याय के श्लोक 43-63 का हिंदी अनुवाद। महाबुद्धिमान शुक्र ही आचार्य और दैत्यों के गुरु हुए। वे ही योगबल से मेधावी, ब्रह्मचारी एवं व्रतपरायण बृहस्पति के रूप में प्रकट हो देवताओं के भी गुरु होते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भृगुपुत्र शुक को जगत के योगक्षेम के कार्य में नियुक्त कर दिया, तब महर्षि भृगु ने एक दूसरे निर्दोष पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था च्यवन। महर्षि च्यवन की तपस्या सदा उद्दीप्त रहती है। वे धर्मात्मा और यशस्वी हैं। भारत, वे अपनी माता को संकट से बचाने के लिए रोषपूर्वक गर्भ से च्युत हो गए थे, इसलिए च्यवन कहलाए। मनु की पुत्री आरुषि महर्षि च्यवन मुनि की पत्नी थी। उससे महायशस्वी और मुनि का जन्म हुआ। वे अपनी माता की उरूप जांघ फाड़कर प्रकट हुए थे, इसलिए और्व कहलाए। वे महान तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली थे। बचपन में ही अनेक सद्गुण उनकी शोभा बढ़ाने लगे। और्व के पुत्र ऋचिक तथा ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। महात्मा जमदग्नि के 4 पुत्र थे, जिनमें परशुराम जी सबसे छोटे थे। किंतु उनके गुण छोटे नहीं थे, वे श्रेष्ठ सद्गुणों से विभूषित थे। संपूर्ण शस्त्र विद्या में कुशल, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा जितेंद्रिय थे। और मुनि के जमदग्नि आदि 100 पुत्र थे। फिर उनके भी सहस्रों पुत्र हुए। इस प्रकार इस पृथ्वी पर भृगु वंश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के 2 और पुत्र थे, जिनका धारण पोषण और सृष्टि रूप लक्षण लोक में सदा ही उपलब्ध होता है। उनके नाम हैं धाता और विधाता। ये मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली शुभ स्वरूप लक्ष्मी देवी उन दोनों की बहन है। आकाश में विचरने वाले अश्व लक्ष्मी देवी मानस पुत्र हैं। राजन, वरुण के बीच से उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। उसके पुत्र को तो बल और देवनंदिनी पुत्री को सुरा समझो। तदनंतर एक समय ऐसा आया जब प्रजा भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मारकर खाने लगी। उस समय वहां अधर्म प्रकट हुआ, जो समस्त प्राणियों का नाश करने वाला है। अधर्म की स्त्री नैऋति हुई, जिसने नैऋत नाम वाले 3 भयंकर राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए, जो सदा पाप कर्म में ही लगे रहने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: भय, महाभय और मृत्यु। उनमें मृत्यु समस्त प्राणियों का अंत करने वाला है। उसके पत्नी या पुत्र कोई नहीं है, क्योंकि वह सबका अंत करने वाला है। देवी ताम्रा ने काकी, शेनी, भाषी, धृतराष्ट्री तथा शुकी इन 5 लोक विख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। जनेश्वर, काकी ने उल्लुओं और शेनी बाजों को जन्म दिया। भाषी को मुर्गों तथा गीधों का उत्पन्न किया। कल्याणमयी धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों, कलहंसों तथा चक्रवाकों को जन्म दिया। कल्याणमय गुणों से संपन्न तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यशस्विनी शुकी ने शकों, तोतों को ही उत्पन्न किया। क्रोधवशा ने 9 प्रकार के क्रोधजनित कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं: मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि तथा संपूर्ण लक्षणों से संपन्न सुंदरी सुरसा। नरश्रेष्ठ, समस्त मृग मृगी की संतानें हैं। परमतप, मृगमंदा से रीछ तथा श्रीमत छोटी जाति के मृग उत्पन्न हुए। भद्रमना ने ऐरावत हाथी को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न किया। देवताओं का हाथी महान गजराज ऐरावत भद्रमना का ही पुत्र है। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 67 अध्याय के श्लोक 64-72 का हिंदी अनुवाद। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। वेगवान घोड़े और वानर हरि के पुत्र हैं। गाय के समान पूंछ वाले लंगूरों को भी हरि का ही पुत्र बताया जाता है। शार्दुली ने सिंहों, अनेक प्रकार के बाघों और महान बलशाली सभी प्रकार के चीतों को भी जन्म दिया, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर, मातंगी ने मतवाले हाथियों को संतान के रूप में उत्पन्न किया। श्वेता ने शीघ्रगामी दिग्गज श्वेत को जन्म दिया। राजन, तुम्हारा भला हो। सुरभि ने 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से एक का नाम रोहिणी तथा दूसरे का नाम गंधर्वी। गंधर्वी बड़ी यशस्विनी थी। भारत, तत्पश्चात रोहिणी ने विमला और अनला नाम वाली 2 कन्याएं और उत्पन्न की। रोहिणी से गाय बैल और गंधर्वी से घोड़े ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अनला ने 7 प्रकार के वृक्षों को उत्पन्न किया, जिनमें पिंडाकार फल लगते हैं। अनला के शुकी नाम की एक कन्या भी हुई, कंक पक्षी सुरसा का पुत्र है।
अरुण की पत्नी शेनी ने 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए, एक का नाम था संपाति और दूसरे का जटायु बड़ा शक्तिशाली था। सुरसा और कद्रु ने नाग और पन्नग जाति के पुत्रों को उत्पन्न किया। विंता के 2 ही पुत्र विख्यात हैं, गरुड़ और अरुण। सुरसा ने 101 सिर वाले सर्पों को जन्म दिया था। सुरसा से 3 कमलनयनी कन्याएं उत्पन्न हुई जो वनस्पतियों, वृक्षों और लता गुल्मों की जननी हुई। उनके नाम इस प्रकार है, अनला, रोहा और विरुधा। जो वृक्ष बिना फूल के ही फल ग्रहण करते हैं उन सबको अनला का पुत्र जानना चाहिए, वे ही वनस्पति कहलाते हैं। प्रभो, जो फूल से फल ग्रहण करते हैं उन वृक्षों को रूहा की संतान समझो। लता, गुल्म, बल्ली, बांस और तिनकों की जितनी जातियां उन सब की उत्पत्ति विरुधा से हुई है। यहाँ वंश वर्णन समाप्त होता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय। इस प्रकार मैंने संपूर्ण महाभूतों की उत्पत्ति का भली भांति वर्णन किया है, जिसे अच्छी तरह सुनकर मनुष्य सब पापों से पुनर्तः मुक्त हो जाता है और सर्वज्ञता तथा उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 67वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व सप्तषष्टितम अध्याय के श्लोक 1-40 का हिंदी अनुवाद। देवता और दैत्य आदि के अंशावतारों का दिग्दर्शन। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं मनुष्य योनि में अंशतः उत्पन्न हुए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, हरिण, सर्प, पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। मनुष्यों में जो महात्मा पुरुष हैं उनके तथा इन सभी प्राणियों के जन्म कर्म का क्रमशः वर्णन सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी बोले, नरेंद्र, मनुष्यों में जो देवता और दानव प्रकट हुए थे उन सबके जन्म का ही पहले दानवों का राजा था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ जरासंध नाम से विख्यात हुआ। राजन, हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध जो दिति का पुत्र था वही मनुष्यों में नरश्रेष्ठ शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ। प्रहलाद का छोटा भाई जो संहराद के नाम से विख्यात था वही बाहलिक देश का सुप्रसिद्ध राजा शल्य हुआ। प्रहलाद का ही दूसरा छोटा भाई जिसका नाम अनुराध था, धृतकेतु नामक राजा हुआ। राजन, जो शिवी नाम का दैत्य कहा गया है वही इस पृथ्वी पर ध्रुव नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो वाशकल था वही नरेश्रेष्ठ भगदत्त के नाम से उत्पन्न हुआ। अयशिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान, अयशंकु, गणनमूर्धा और वेगवान। राजन, ये 5 पराक्रमी महादैत्य कैकय देश के प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। उनसे भिन्न केतुमान नाम से प्रसिद्ध प्रतापी महान असुर अमितौजा नाम से विख्यात राजा हुआ, जो भयानक कर्म करने वाला था। स्वर्भानु नाम वाला जो श्रीसिंपन महान असुर था वही भयंकर कर्म करने वाला राजा उग्रसेन कहलाया। अश्व नाम से विख्यात जो श्रीसिंपन महान असुर था वही किसी से परास्त न होने वाला महापराक्रमी राजा अशोक हुआ। राजन, उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था वहां मनुष्यों में श्रेष्ठ हार्दिक्य नाम वाला राजा हुआ। वृषवा नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान महादैत्य था वह पृथ्वी पर दीर्घप्रज्ञ नामक राजा हुआ। राजन, वृषवा का छोटा भाई जो अजग था वही इस भूमंडल में शाल्व नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। अश्वग्रीव नाम वाला जो धैर्यवान महादैत्य था वह पृथ्वी पर रोचमान नाम से विख्यात राजा हुआ। राजन, बुद्धिमान और यशस्वी सूक्ष्म नाम से प्रसिद्ध जो दैत्य कहा गया है वह इस पृथ्वी पर बृहद्रथ नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो तुहुन नामक दैत्य था वही यहाँ सेनाबिंदु नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों के समाज में जो सबसे अधिक बलवान था वह इशुपाद नामक दैत्य इस पृथ्वी पर विख्यात पराक्रमी नग्नजित नामक राजा हुआ। एक चक्र नाम से प्रसिद्ध जो महान असुर था वही इस पृथ्वी पर प्रतिविंध्य नाम से विख्यात राजा हुआ। विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्रधर्मा नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। शत्रुओं का संहार करने वाला जो वीर दानव श्रेष्ठ हर था वही सुबाहु नामक श्रीसिंपन राजा हुआ। शत्रुपक्ष का विनाश करने वाला महातेजस्वी अहर इस भूमंडल में बाहलिक नाम से विख्यात राजा हुआ। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला जो असुरश्रेष्ठ निचिंद था वही मुंजकेश नाम से विख्यात श्रीसिंपन राजा हुआ। परम बुद्धिमान निकुंभ जो युद्ध में अजेय था वह इस भूमि पर भूपालों में श्रेष्ठ देवाधिप कहलाया। दैत्यों में जो शरभ नाम से प्रसिद्ध महान असुर था वही मनुष्यों में श्रेष्ठ राजर्षि पौरव हुआ। राजन, महापराक्रमी महान असुर कुपट ही इस पृथ्वी पर राजा सुपार्श्व के रूप में उत्पन्न हुआ। महाराज, महादैत्य कृत इस पृथ्वी पर राजर्षि पार्वतेय के नाम से उत्पन्न हुआ, उसका शरीर मेरु पर्वत के समान विशाल था। असुरों में शलभ नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य था वह वाहलिकवंशी राजा प्रहलाद हुआ। दैत्य श्रेष्ठ चंद्र इस लोक में चंद्रमा के समान सुंदर और चंद्रवर्मा नाम से विख्यात काम्बोज देश का राजा हुआ। अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार था वही नरपतियों में श्रेष्ठ राजर्षि ऋषिक हुआ। नृप शिरोमणि, मृतपा नाम से प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था उसे पश्चिम अनूप देश का राजा समझो। गविष्ठ नाम से प्रसिद्ध जो महातेजस्वी असुर था वही इस पृथ्वी पर द्रुमसेन नामक राजा हुआ। मयूर नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान एवं महान असुर था वही विश्व नाम से विख्यात राजा हुआ। मयूर का छोटा भाई सुपर्ण ही भूमंडल में कालकीर्ति नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दैत्यों में जो चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ असुर कहा गया है वही मनुष्यों का स्वामी राजर्षि शुनक हुआ।
इसी प्रकार जो चंद्रविनाशन नामक महान असुर बताया गया है, वही जानकी नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय दीर्घजिह्व नाम से प्रसिद्ध दानवराज ही इस पृथ्वी पर काशीराज के नाम से विख्यात था। सिन्हिका ने सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करने वाले जिस राहु नामक ग्रह को जन्म दिया था, वही यहाँ क्रात नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व सप्तषष्टितम अध्याय के श्लोक 41-68 का हिंदी अनुवाद। दनायु के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा है, वह विक्षर नामक तेजस्वी असुर यहाँ राजा वसुमित्र बताया गया है। नराधिप विक्षर से छोटा उसका दूसरा भाई बल, जो असुरों का राजा था, पांड्य देश का सुविख्यात राजा हुआ। महाबली वीर नाम से विख्यात जो श्रेष्ठ असुर विक्षर का तीसरा भाई था, पौंड्रमात्स्यक नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। राजन जो वृत्र नाम से विख्यात और विक्षर का चौथा भाई महान असुर था, वही पृथ्वी पर राजर्षि मनिमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्रोधहंता नामक असुर जो उसका छोटा भाई काला के पुत्रों में तीसरा था, वह इस पृथ्वी पर दंड नाम से विख्यात नरेश हुआ। क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा दैत्य कहा गया है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ दंडधार नाम से विख्यात हुआ। नरश्रेष्ठ कालेय नामक दैत्यों के जो पुत्र थे, उनमें से 8 इस पृथ्वी पर सिंह के समान पराक्रमी राजा हुए। उन 8 कालियों में श्रेष्ठ जो महान असुर था, वही मगध देश में जयतसेन नामक राजा हुआ। उन कालियों में से जो दूसरा इंद्र के समान श्रीसंपन्न था, वही अपराजित नामक राजा हुआ। तीसरा जो महान तेजस्वी और महामायावी महादैत्य था, वह इस पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमी निषाद नरेश के रूप में उत्पन्न हुआ। कालियों में से ही एक जो चौथा बताया गया है, वह इस भूमंडल में राजर्षि प्रवर श्रेणिमान के नाम से विख्यात हुआ। कालियों में 5वां श्रेष्ठ महादैत्य था, वही इस लोक में शत्रुतापन महोजा के नाम से विख्यात हुआ। उन कालियों में जो छठा असुर था, वह भूमंडल में राजर्षि शिरोमणि अभिरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं में से 7वां असुर राजा समुद्रसेन हुआ, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब और विख्यात और धर्म एवं अर्थ तत्व का ज्ञाता था। राजन कालियों में जो 8वां था, वह वृहत नाम से प्रसिद्ध सर्वभूत हितकारी धर्मात्मा राजा हुआ। महाराज दानवों में कुक्षी नाम से प्रसिद्ध जो महाबली राजा था, वह पार्वतीय नामक राजा हुआ, जो मेरुगिरी के समान तेजस्वी एवं विशाल था। महापराक्रमी क्रथन नामक जो श्रीसंपन्न महान असुर था, वह भूमंडल में पृथ्वीपति राजा सूर्याक्ष नाम से उत्पन्न हुआ। असुरों में जो सूर्य नामक श्रीसंपन्न महान असुर था, वह पृथ्वी पर सब राजाओं में श्रेष्ठ दरद नामक बाहलिकराज हुआ। राजन क्रोधवश नामक जिन असुरगणों का तुम्हें परिचय दिया है, उन्हीं में से कुछ लोग इस पृथ्वी पर निम्नांकित वीर राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। मद्रक कर्णवेश सिद्धार्थ कीटक सुबीर सुबाहु महावीर बाहलिक क्रत विचित्र सुरत श्रीमान नीलनेरश चैरवासा भूमिपाल दंतवक्त्र दानव दुर्जय नृपश्रेष्ठ रुक्मी राजा जन्मेजय आषाढ़ वायुवेग भूरितेजा एकलव्य सुमित्र बाधान गोमुख करुषदेश के अनेक राजा क्षेमधूर्ति श्रुतायु उदूह बृहत्सेन क्षेम उग्रतीर्थ कलिंग नरेश कुहर तथा परम बुद्धिमान मनुष्यों का राजा ईश्वर। इतने राजाओं का समुदाय पहले इस पृथ्वी पर क्रोधवश नामक दैत्यगण से उत्पन्न हुआ था। ये सब राजा परम सौभाग्यशाली महान यशस्वी और अत्यंत बलशाली थे। दानवों में जो महाबली कालनेमी था, वही राजा उग्रसेन के पुत्र बलवान कंस के नाम से विख्यात हुआ। इंद्र के समान कांतिमान राजा देवक के रूप में इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ गंधर्वराज ही उत्पन्न हुआ था। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व सप्तषष्टितम अध्याय के श्लोक 69-92 का हिंदी अनुवाद। भारत महान कीर्तिशाली देवर्षि बृहस्पति के अंश से अयोनिज भरद्वाज नंदन द्रोण उत्पन्न हुए, ये जान लो। नृपश्रेष्ठ राजा जन्मेजय आचार्य द्रोण समस्त धनुर्धर वीरों में उत्तम और संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी। वे महान तेजस्वी थे। वेदवेता विद्वान द्रोण को धनुर्वेद और वेद दोनों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। ये विचित्र कर्म करने वाले तथा अपने कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाले थे। भारत उनके यहाँ महादेव यम काम और क्रोध के सम्मिलित अंश से शत्रुसंतापी शूरवीर अश्वत्थामा का जन्म हुआ, जो इस पृथ्वी पर महापराक्रमी और शत्रुपक्ष का संहार करने वाला वीर था। राजन उसके नेत्र कमलदल के समान विशाल थे। महर्षि वशिष्ठ के शाप और इंद्र के आदेश से 8 वसु गंगा जी के गर्भ से राजा शांतनु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। उनमें सबसे छोटे भीष्म थे, जिन्होंने कौरव वंश को निर्भय बना दिया था। वे परम बुद्धिमान वेदवत्ता वक्ता तथा शत्रुपक्ष का संहार करने वाले थे। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी भीष्म ने भृगुवंशी महात्मा जमदग्निनंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। महाराज जो कृप नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, उनका पुरुषार्थ असीम था। उन्हें रुद्रगण के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। राजन जो इस जगत में महारथी राजा शकुनी के नाम से विख्यात था, उसे तुम द्वापर के अंश से उत्पन्न हुआ मानो। वह शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला था। वृष्णि वंश का भार वहन करने वाले जो सत्य प्रतिज्ञ शत्रुमर्दन सात्यकी थे, वे मरुत देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। राजा जन्मेजय संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ राजर्षि द्रुपद भी इस मनुष्य लोक में उस मरुदगण से ही उत्पन्न हुए थे। महाराज अनुपम कर्म करने वाले क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा कृतवर्मा को भी तुम मरुदगणों से ही उत्पन्न मानो। शत्रु राष्ट्र को संताप देने वाले शत्रुमर्दन राजा विराट को भी मरुदगणों से उत्पन्न समझो।
अरिष्टा का पुत्र जो हंस नाम से विख्यात गंधर्वराज था, वही कुरुवंश की वृद्धि करने वाले व्यासनंदन धृतराष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र की बाहें बहुत बड़ी थीं। वे महातेजस्वी नरेश प्रज्ञाचक्षु अंधे थे। वे माता के दोष और महर्षि के क्रोध से अंधे ही उत्पन्न हुए। उन्हीं के छोटे भाई महान शक्तिशाली महाबली पांडु के नाम से विख्यात हुए। वे सत्यधर्म में तत्पर और पवित्र थे। पुत्रवानों में श्रेष्ठ और बुद्धिमानों में उत्तम परम सौभाग्यशाली विदुर को तुम इस लोक में सूर्यपुत्र धर्म के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। खोटी बुद्धि और दूषित विचार वाले कुरुकुल कलंक राजा दुर्योधन के रूप में इस पृथ्वी पर कले का अंश ही उत्पन्न हुआ था। राजन, वह कलिस्वरूप पुरुष सबका द्वेष पात्र था। उसने सारी पृथ्वी के वीरों को लड़ाकर मरवा दिया था। उसके द्वारा प्रज्वलित की हुई वैर की भारी आग असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण बन गई। पुलस्त्य कुल के राक्षस भी मनुष्यों में दुर्योधन के भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसके दुशासन आदि 100 भाई थे। वे सभी क्रूरतापूर्ण कर्म किया करते थे। दुर्मुख, दुसह तथा अन्य कौरव जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है, दुर्योधन के सहायक थे। भरतश्रेष्ठ, धृतराष्ट्र के सब पुत्र पूर्व जन्म के राक्षस थे। धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु वैश्य जातीय स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 भाइयों के अतिरिक्ति था। जन्मेजय ने कहा, प्रभु, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उनके नाम मुझे बड़े छोटे के क्रम से एक एक करके बताइए। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व सप्तषष्टितम अध्याय के श्लोक 93-115 का हिंदी अनुवाद। वैशंपायन जी बोले, राजन, सुनो, 1 दुर्योधन, 2 युयुत्सु, 3 दुशासन, 4 दुसह, 5 दु, शल, 6 दुर्मुख, 7 विविंशति, 8 विकर्ण, 9 जलसंध, 10 सुलोचन, 11 विंद, 12 हनुविंद, 13 दुर्धर्ष, 14 सुबाहु, 15 दुष्प्रदर्शन, 16 दुभर्षण, 17 दुर्मुख, 18 दुष्कर्ण, 19 कर्ण, 20 चित्र, 21 उपचित्र, 22 चित्राक्ष, 23 चारु, 24 चित्रांगद, 25 दुर्मद, 26 दुष्पदर्श, 27 विवित्सु, 28 विकट, 29 सम, 30 ऊर्णनाभ, 31 पद्यनाभ, 32 नंद, 33 उपनंद, 34 सेनापति, 35 सुषेण, 36 कुंडधर, 37 महोदर, 38 चित्रबाहु, 39 चित्रवर्मा, 40 सुवर्मा, 41 दुर्विरोचन, 42 अयोबाहु, 43 महाबाहु, 44 चित्रचाक, 45 सुकुंडल, 46 भीमवेग, 47 भीमबल, 48 बलाकी, 49 भीम, 50 विक्रम, 51 उग्रायुध, 52 भीमसर, 53 कनकायु, 54 धड़ायुध, 55 द्रिवमा, 56 दृक्षत्र, 57 सोमकीर्ति, 58 अनूदर, 59 जरासंध, 60 दृसिंध, 61 सत्यसिंध, 62 सहस्रवाक, 63 उग्रश्रवा, 64 उग्रसेन, 65 क्षेमूर्ति, 66 अपराजित, 67 पंडितक, 68 विशालाक्ष, 69 दुराधन, 70 दृहस्थ, 71 सुहस्थ, 72 वातवेग, 73 सुवर्चा, 74 आदित्य केतु, 75 बहाशी, 76 नागदत्त, 77 अनुयायी, 78 कवची, 79 निसिंगी, 80 दंडी, 81 दंडधार, 82 धनुग्रह, 83 उग्र, 84 भीमर्थ, 85 वीर, 86 वीरबाहु, 87 अलोलुप, 88 अभय, 89 रौद्रकर्मा, 90 धृत, 91 अनादृश्य, 92 कुंडभेदी, 93 विरावी, 94 दीर्घलोचन, 95 दीर्घबाहु, 96 महाबाहु, 97 व्यूध्रु, 98 कनकांगद, 99 कुंज, 100 चित्रक। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशला नाम की एक कन्या थी। धृतराष्ट्र का वह पुत्र जिसका नाम युयुत्सु था, वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से अतिरिक्त था। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र तथा एक कन्या बताई गई है। इनके नामों का जो क्रम दिया गया है, उसी के अनुसार विद्वान पुरुष इन्हें जेठा और छोटा समझते हैं। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र उत्कृष्ट रथी, शूरवीर और युद्ध की कला में कुशल थे। राजन, वे सब के सब वेदवेता, शास्त्रों के पारंगत विद्वान, संग्राम विद्या में प्रवीण तथा उत्तम विद्या और उत्तम कुल से सुशोभित थे। भूपाल, उन सब का सुयोग्य स्त्रियों के साथ विवाह हुआ था। महाराज, कुरुराज दुर्योधन ने समय आने पर शकुनी की सलाह से अपनी बहन दुशला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ कर दिया। जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर को तो तुम धर्म का अंश जानो, भीमसेन को वायु का और अर्जुन को देवराज इंद्र का अंश जानो। रूप सौंदर्य की दृष्टि से इस पृथ्वी पर जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं थी, वे समस्त प्राणियों का मन मोह लेने वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। वर्चा नाम से विख्यात जो चंद्रमा का प्रतापी पुत्र था, वही महयशस्वी अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। जन्मेजय, उसके अवतार काल में चंद्रमा ने देवताओं से इस प्रकार कहा, मेरा पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है, अतः मैं इसे अधिक दिनों के लिए नहीं दे सकता। इसलिए मृत्युलोक में इसके रहने की कोई अवधि निश्चित कर दी जाए, फिर उस अवधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर असुरों का वध करना देवताओं का कार्य है और वह हम सबके लिए करने योग्य है, अतः उस कार्य की सिद्धि के लिए यह वर्चा भी वहां अवश्य जाएगा, परंतु दीर्घकाल तक वहां नहीं रह सकेगा। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व सप्तषष्टितम अध्याय के श्लोक 116-134 का हिंदी अनुवाद। भगवान नर, जिनके सखा भगवान नारायण हैं, इंद्र के अंश से भूतल में अवतीर्ण होंगे। वहां उनका नाम अर्जुन होगा और वे पांडु के प्रतापी पुत्र माने जाएंगे। श्रेष्ठ देवगण,
पृथ्वी पर यह वर्चा उन्हीं अर्जुन का पुत्र होगा, जो बाल्यावस्था में ही महारथी माना जाएगा। जन्म लेने के बाद 16 वर्ष की अवस्था तक ये वहां रहेगा। इसके 16वें वर्ष में वह महाभारत युद्ध होगा, जिसमें आप लोगों के अंश से उत्पन्न हुए वीर पुरुष शत्रु वीरों का संहार करने वाला अद्भुत पराक्रम कर दिखाएंगे। देवताओं, एक दिन जबकि उस युद्ध में नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण उपस्थित न रहेंगे, उस समय शत्रुपक्ष के लोग चक्रव्यूह की रचना करके आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध में मेरा ये पुत्र समस्त शत्रु सैनिकों को युद्ध से मार भगाएगा और बालक होने पर भी उस अभेद व्यूह में घुसकर निर्भय विचरण करेगा तथा बड़े बड़े महारथी वीरों का संहार कर डालेगा। आधे दिन में ही महाबाहु अभिमन्यु समस्त शत्रुओं 1/4 भाग को यमलोक पहुंचा देगा। तदनंतर बहुत से महारथी एक साथ ही उस पर टूट पड़ेंगे और वह महाबाहु उन सब का सामना करते हुए संध्या होते होते पुनः मुझसे आ मिलेगा। वह एक ही वंश प्रवर्तक वीर पुत्र को जन्म देगा, जो नष्ट हुए भरतकुल को पुनः धारण करेगा। सोम का ये वचन सुनकर समस्त देवताओं ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली और सबने चंद्रमा का पूजन किया। राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पिता के पिता का जन्म रहस्य बताया है। महाराज, महारथी धृष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। शिखंडी राक्षस से अंश से उत्पन्न हुआ था। वह पहले कन्या रूप में उत्पन्न होकर पुनः पुरुष हो गया था। भरतर्षभ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उनके रूप में 5 विश्वेदेवगण ही प्रकट हुए थे। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रतिविद्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, नकुलनंदन, शतानिक तथा पराक्रमी श्रुतसेन। वसुदेव जी के पिता का नाम था शूरसेन। वे यदुवंश के एक श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके पृथा नाम वाली एक कन्या हुई, जिससे समान रूपवती स्त्री इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं थी। उग्रसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज संतानहीन थे। पराक्रमी शूरसेन ने पहले कभी उनके सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। तदनंतर सबसे पहले उनके यहाँ कन्या ही उत्पन्न हुई। शूरसेन ने अनुग्रह की इच्छा से राजा कुंतीभोज को अपनी वह पुत्री पृथा प्रथम संतान होने के कारण गोद दे दी। पिता के घर पर रहते समय पृथा को ब्राह्मणों और अतिथियों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंपा गया था। एक दिन उसने कठोर व्रत का पालन करने वाले भयंकर क्रोधी तथा उग्र प्रकृति वाले एक ब्राह्मण महर्षि की, जो धर्म के विषय में अपने निश्चय को छिपाए रखते थे और लोग जिन्हें दुर्वासा के नाम से जानते हैं, सेवा की। वे ऊपर से उग्र स्वभाव के थे, परंतु उनका हृदय महान होने के कारण सबके द्वारा प्रशंसित था। पृथा ने पूरा प्रयत्न करके अपनी सेवाओं द्वारा मुनि को संतुष्ट किया। भगवान दुर्वासा ने संतुष्ट होकर पृथा को प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का विधिपूर्वक उपदेश किया और कहा, सुभगे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व सप्तषष्टितम अध्याय के श्लोक 135-154 का हिंदी अनुवाद। देवी, तुम इस मंत्र द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी, उसी उसी के कृपा प्रसाद से पुत्र उत्पन्न करोगी। दुर्वासा के ऐसा कहने पर वह सती साध्वी यशस्विनी बाला यद्यपि अभी कुमारी कन्या थी, तो भी कौतूहलवश उसने भगवान सूर्य का आवाहन किया। तब संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य ने कुंती के उदर में गर्भ स्थापित किया और उस गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। ये कुंडल और कवच के साथ ही प्रकट हुआ था। देवताओं के बालकों में जो सहज कांति होती है, उसी से वह सुशोभित था। उसने अपने तेज से वह सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके सभी अंग मनोहर थे, जो उसके संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय कुंती ने माता पिता आदि बांधव पक्ष के भय से उस यशस्वी कुमार को छिपाकर एक पेटी में रखकर जल में छोड़ दिया। जल छोड़े हुए उस बालक को राधा के पति महायशस्वी अधीरसूत ने लेकर राधा की गोद में दे दिया और उसे राधा का पुत्र बना लिया। उन दोनों दंपत्ति ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा। वह संपूर्ण दिशाओं में भली भांति विख्यात था। बड़ा होने पर वह बलवान बालक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला में उत्तम हुआ। उस विजयी वीर ने संपूर्ण वेदांगों का अध्ययन कर लिया। वसुसेन कर्ण बड़ा बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था। जिस समय वह जप में लगा होता, उस महात्मा के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह ब्राह्मणों के मांगने पर न दे डाले। भूतभावन इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन के हित के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके वीर कर्ण से दोनों कुंडल तथा उसके शरीर के साथ उत्पन्न हुआ कवच मांगा। कर्ण ने अपने शरीर में चिपके हुए कवच और कुंडलों को उधेड़ कर दे दिया। इंद्र ने विस्मित होकर कर्ण को एक शक्ति प्रदान की और कहा, दुर्धर्ष वीर, तुम देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों में से जिस पर भी इस शक्ति को चलाओगे, वह एक व्यक्ति निश्चय ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। पहले कर्ण का नाम इस पृथ्वी पर वसुसेन था, फिर कवच और कुंडल काटने के कारण वैकर्तन नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो महायशस्वी वीर कवच धारण किए हुए ही उत्पन्न हुआ, वह पृथा का प्रथम पुत्र कर्ण नाम से ही सर्वत्र विख्यात था। महाराज, वह वीर सूत कुल में पाला पोसा जाकर बड़ा हुआ था। नरेश्रेष्ठ कर्ण संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। वह दुर्योधन का मंत्री और मित्र होने साथ ही उसके शत्रुओं का नाश करने वाला था। राजन, तुम कर्ण को साक्षात सूर्यदेव का सर्वोत्तम अंश जानो। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए थे। महाबली बलदेव शेषनाग के अंश थे। राजन, महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनत कुमार का अंश जानो।
इस प्रकार वसुदेव जी के कुल में बहुत से दूसरे दूसरे नरेंद्र उत्पन्न हुए जो देवताओं के अंश थे। वे सभी अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। महाराज, मैंने अप्सराओं के जिस समुदाय का वर्णन किया है उसका अंश भी इंद्र के आदेश से इन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व सप्तषष्टितम अध्याय के श्लोक 155-164 का हिंदी अनुवाद। नरेश्वर, वे अप्सराएं मनुष्य लोक में 16,000 देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी जो सबकी सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हुई। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए भूतल पर विदर्भराज भीष्मक के कुल में सती साध्वी रुक्मिणी देवी के नाम से लक्ष्मी जी का ही अंश प्रकट हुआ था। सती साध्वी द्रौपदी शची के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह राजा द्रौपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिंद्य सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। उसके अंगों से नीलकमल की सुगंध फैलती रहती थी। उसके नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे। नितंब भाग बड़ा ही मनोहर था और उसके काले काले घुघराले बालों का सौंदर्य भी अद्भुत था। वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा वैदुर्य मणि के समान कांतिमती थी। एकांत में रहकर वह पांचों पुरुषों प्रवर पांडवों के मन को मुग्ध किए रहती थी। सिद्धि और धृति नाम वाली जो दो देवियां हैं वे ही पांचों पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। सुबल नरेश की पुत्री गांधारी के रूप में साक्षात मति देवी ही प्रकट हुई थी। राजन, इस प्रकार तुम्हें देवताओं, असुरों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा राक्षसों के अंशों का अवतरण बताया गया। युद्ध में उन्मत्त रहने वाले जो राजा इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे और जो महात्मा क्षत्रिय यादवों के विशाल कुल में प्रकट हुए थे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जो भी रहे हैं उन सबके स्वरूप का मैंने परिचय तुम्हें दे दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह दोष दृष्टि का त्याग करके इस अंशावतरण के प्रसंग को सुने। ये धन, यश, पुत्र, आयु तथा विजय की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, गंधर्व तथा राक्षसों के इस अंशावतरण को सुनकर विश्व की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान परमात्मा के स्वरूप को जानने वाला प्राज्ञ बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी दुखी नहीं होता। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आदित्य समाप्ति विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 68वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व अष्टषष्टितम अध्याय के श्लोक 1-15 का हिंदी अनुवाद। राजा दुष्यंत की अद्भुत शक्ति तथा राज्य शासन की क्षमता का वर्णन। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व तथा अप्सराओं के अंशावतरण का वर्णन अच्छी तरह सुन लिया। विप्रवर, अब इन ब्रह्मर्षियों के समीप आपके द्वारा वर्णित कुरुवंश का वृतांत पुनः आदि से ही सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, भरतवंश शिरोमणि पूर्ववंश का विस्तार करने वाले एक राजा हो गए हैं जिनका नाम था दुष्यंत। वे महान तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई समूची पृथ्वी के पालक थे। राजा दुष्यंत पृथ्वी के चारों भागों का तथा समुद्र से आवृत संपूर्ण देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाई थी। रत्नाकर समुद्र तक फैले हुए चारों वर्ण के लोगों से भरे पूरे तथा मलेच्छ देश की सीमा से मिले जुले संपूर्ण भूभागों का ये शत्रुमर्दन नरेश अकेले ही शासन तथा संरक्षण करते थे। उस राजा के शासन काल में कोई मनुष्य वर्ण कर संतान उत्पन्न नहीं करता था। पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमि ही रत्नों की खान बनी हुई थी, इसलिए कोई भी खेती करने या रत्नों की खान का पता लगाने की चेष्टा नहीं करता था। पाप करने वाला तो उस राज्य में कोई था ही नहीं। नरश्रेष्ठ, सभी लोग धर्म में अनुराग रखते और उसी का सेवन करते थे, अतः धर्म और अर्थ दोनों ही उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते थे। तात, राजा दुष्यंत जब इस देश के शासन थे उस समय कहीं चोरों का भय नहीं था, भूख का भय तो नाम मात्र को भी नहीं था। इस देश पर दुष्यंत के शासन काल में रोग व्याधि का डर तो बिल्कुल ही नहीं रह गया था। सब वर्णों के लोग अपने अपने धर्म के पालन में रत रहते थे। देवाराधन आदि कर्मों को निष्काम भाव से ही करते थे। राजा दुष्यंत का आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गई थी। मेघ समय पर पानी बरसाता और अनाज रस युक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में तत्पर थे। उनमें झूठ एवं छल कपट आदि का अभाव था। राजा दुष्यंत स्वयं भी नवयुवक थे। उनका शरीर वज्र के सदृश दृढ़ था। वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों द्वारा उपवनों और काननों सहित मंद्राचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। गदायुद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप इन चारों प्रकारों में कुशल तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में अत्यंत निपुण थे। घोड़े और हाथी की पीठ पर बैठने की कला में अत्यंत प्रवीण थे। बल में भगवान विष्णु के समान और तेज में भगवान सूर्य के सदृश थे। वे समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। वे अत्यंत धर्मयुक्त भावना से सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन करते थे। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 69वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 69तम अध्याय के श्लोक 1-18 का हिंदी अनुवाद। दुष्यंत का शिकार के लिए वन में जाना और विविध हिंसक वन जंतुओं का वध करना। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण,
मैं परम बुद्धिमान भरत की उत्पत्ति और चरित्र को तथा शकुंतला की उत्पत्ति के प्रसंग को भी यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। भगवान वीरवर दुष्यंत ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया? मैं पुरुष सिंह दुष्यंत के उस चरित्र को विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ। तत्वज्ञ मुने, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों को साथ लिए सैकड़ों हाथी घोड़ों से घिरकर परम सुंदर चतुरंगिनी सेना के साथ एक गहन वन की ओर चले। जब राजा ने यात्रा की, उस समय खड्ग, शक्ति, गदा, मुसल, प्रास और तोमर हाथ में लिए सैकड़ों योद्धा उन्हें घेरे हुए थे। महाराज दुष्यंत के यात्रा करते समय योद्धाओं ने सिंहनाद, शंख और नगाड़ों की आवाज, रथ के पहियों की घरघराहट, बड़े बड़े गजराजाओं की चिक्घाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, नाना प्रकार के आयुध तथा भांति भांति के वेश धारण करने वाले योद्धाओं द्वारा की हुई गर्जना और ताल ठोंकने की आवाजों से चारों ओर भरी कोलाहल मच गया था। महल के श्रेष्ठ शिखर पर बैठी हुई स्त्रियां उत्तम राजोचित शोभा से संपन्न शूरवीर दुष्यंत को देख रही थीं। वे अपने यश को बढ़ाने वाले, इंद्र के समान पराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने वाले थे। शत्रुरूपी मतवाले हाथी को रोकने के लिए उनमें सिंह के समान शक्ति थी। वहां देखती हुई स्त्रियों ने उन्हें वज्रपाणी इंद्र के समान समझा और आपस में वे इस प्रकार बातें करने लगी, सखियों, देखो तो सही, ये ही वे पुरुष सिंह महाराज दुष्यंत हैं, जो संग्राम भूमि में वसुओं के समान पराक्रम दिखाते हैं, जिनके बाहुबल में पड़कर शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाता है। ऐसी बातें करती हुई वे स्त्रियां बड़े प्रेम से महाराज दुष्यंत की स्तुति करती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थीं। यत्र तत्र खड़े हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण सब और उनकी स्तुति प्रशंसा करते थे। इस प्रकार महाराज वन में हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। वे देवराज इंद्र के सामन पराक्रमी थे। मतवाले हाथी की पीठ पर बैठकर यात्रा करने वाले उन महाराज दुष्यंत के पीछे पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग गए और सब आशीर्वाद एवं विजयसूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करते हुए उनकी ओर देखते रहे। नगर और जनपद के लोग बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गए, फिर महाराज की आज्ञा होने पर लौट आए। उनका रथ गरुड़ के समान वेगशाली था। उसके द्वारा यात्रा करने वाले नरेश ने घरघराहट की आवाज से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। जाते जाते बुद्धिमान दुष्यंत ने एक नंदन वन के समान मनोहर वन देखा, जो बेल, आक, खैर, कैथ और घव वाकली आदि वृक्षों से भरपूर था। पर्वत की चोटी से गिरे हुए बहुत से शिलाखंड वहां इधर उधर पड़े थे। ऊंची नीची भूमि के कारण वह वन बड़ा दुर्गम जान पड़ता था। अनेक योजन तक फैले हुए उस वन में कहीं जल या मनुष्य का पता नहीं चलता था। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 69 अध्याय के श्लोक 19-31 का हिंदी अनुवाद। सब और मृग और सिंह आदि भयंकर जंतुओं तथा अन्य वनवासी जीवों से भरा हुआ था। नरश्रेष्ठ राजा दुष्यंत ने सेवक, सैनिक और सवारियों के साथ नाना प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए उस वन को रौंद डाला। वहां बाणों के लक्ष्य में आए हुए बहुत से व्याघ्रों को महाराज दुष्यंत ने मार गिराया और कितनों को सहायकों से बींध डाला। शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ नरेश ने कितने ही दूरवर्ती हिंसक पशुओं को बाणों द्वारा घायल किया। जो निकट आ गए, उन्हें तलवार से काट डाला और कितने ही अनजाति के पशुओं को शक्ति नामक शस्त्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया। असीम पराक्रम वाले राजा गदा घुमाने की कला में अत्यंत प्रवीण थे। अतः वे तोमर, तलवार, गदा तथा मुसलों की मार से स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले जंगली हाथियों का वध करते हुए वहां सब ओर विचरने लगे। अद्भुत पराक्रमी नरेश और उनके युद्ध प्रेमी सैनिकों ने उस विशाल वन का कोना कोना छान डाला। अतः सिंह और बाघ उस वन को छोड़कर भाग गए। पशुओं के कितने ही झुंड, जिनके यूथपति मारे गए थे, व्यग्र होकर भागे जा रहे थे और कितने ही यूथ इधर उधर आर्तनाद करते थे। वे प्यास से पीड़ित अत्यंत खिन्न हो दौड़ने के परिश्रम से क्लांतचित होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। भूख, प्यास और थकावट से चूर चूर हो बहुत से पशु धरती पर गिर पड़े। वहां कितने ही व्याघ्र स्वभाव के नरिशंस जंगली मनुष्य भूखे होने के कारण कुछ मृगों को कच्चे ही चबा गए। कितने ही वन में विचरने वाले व्याघ वहां आग जलाकर मांस पकाने की अपनी रीति के अनुसार मांस को कूट कूट कर रांधने और खाने लगे। उस वन में कितने ही बलवान और मतवाले हाथी अस्त्र शस्त्रों के आघात से क्षत विक्षत होकर सूंड को समेटे हुए भय के मारे वेगपूर्वक भाग रहे थे। उस समय उनके घावों से बहुत सा रक्त बह रहा था और वे मलमूत्र करते जाते थे। बड़े बड़े जंगली हाथियों ने भी वहां भागते समय बहुत से मनुष्यों को कुचल डाला। वहां बाणरूपी जल की धारा बरसाने वाले सैन्य रूपी बादलों ने उस वनरूपी व्योम को सब ओर से घेर लिया था। महाराज दुष्यंत ने जहां के सिंहों को मार डाला था, वह हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 70वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व 77 अध्याय के श्लोक 1-16 का हिंदी अनुवाद। तपोवन और कण्व के आश्रम का वर्णन तथा राजा दुष्यंत का उस आश्रम में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने सहस्रों हिंसक पशुओं का वध करके एक हिंसक पशु का ही पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। उस समय उत्तम बल से युक्त महाराज दुष्यंत अकेले ही थे तथा भूख, प्यास और थकावट से शिथिल हो रहे थे।
उस वन के दूसरे छोर में पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऊसर मैदान मिला जहां वृक्ष आदि नहीं थे। उस वृक्ष शून्य ऊसर भूमि को लांघकर महाराज दुष्यंत दूसरे विशाल वन में जा पहुंचे, जो अनेक उत्तम आश्रमों से सुशोभित था, देखने में अत्यंत सुंदर होने साथ ही वह मन में अद्भुत आनंदोल्लास की सृष्टि कर रहा था। उस वन में शीतल वायु चल रही थी। वहां वृक्ष फूलों से भरे थे और वन में सब ओर व्याप्त हो उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां अत्यंत सुखद हरी हरी कोमल घास उगी हुई थी। वह वन बहुत बड़ा था और मीठी बोली बोलने वाले विविध विहंगमों के कलरवों से गूंज रहा था। उसमें कहीं कोकिलों की कुहू कुहू सुन पड़ती थी तो कहीं झींगुरों की झीनी झनकार गूंज रही थी। वहां सब और बड़ी बड़ी शाखाओं वाले विशाल वृक्ष अपनी सुखद शीतल छाया किए हुए थे और उन वृक्षों के नीचे सब और ब्रह्म मंडरा रहे थे। इस प्रकार वहां सर्वत्र बड़ी भारी शोभा छा रही थी। उस वन में एक भी वृक्ष ऐसा नहीं था जिसमें फूल और फल न लगे हों तथा भौरे न बैठे हों। कांटेदार वृक्ष तो वहां ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। सब और अनेकानेक पक्षी चहक रहे थे। भांति भांति के पुण्य उस सन की अत्यंत शोभा बढ़ा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले सुखद छायायुक्त वृक्ष चारों ओर फैले हुए थे। महान धनुर्धर राजा दुष्यंत ने इस प्रकार मन को मोह लेने वाले उस उत्तम वन प्रवेश किया। उस समय फूलों से भरी हुई डालियों वाले वृक्ष वायु के झकोरे से हिल हिलकर उनके ऊपर बार बार अद्भुत पुष्प वर्षा करने लगे। वे वृक्ष इतने ऊंचे थे मानो आकाश को छू लेंगे। उन पर बैठे हुए मीठी बोली बोलने वाले पक्षियों के मधुर शब्द वहां गूंज रहे थे। उस वन में पुष्परूपी विचित्र वस्त्र धारण करने वाले वृक्ष अद्भुत शोभा पा रहे थे। फूलों के भार से झुके हुए उनके कोमल पल्लवों पर बैठे हुए मधुलोभी ब्रह्म मधुर गुंजार कर रहे थे। राजा दुष्यंत ने वहां बहुत से ऐसे रमणीय प्रदेश देखे जो फूलों के ढेर से सुशोभित तथा लता मंडपों से अलंकृत थे। मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन मनोहर प्रदेशों का अवलोकन करके उस महातेजस्वी राजा को बड़ा हर्ष हुआ। फूलों से लदे हुए वृक्ष एक दूसरे से अपनी डालियों को सटाकर मानो गले मिल रहे थे। वे गगनचुंबी वृक्ष इंद्र की ध्वजा के समान जान पड़ते थे और उनके कारण उस वन की बड़ी शोभा हो रही थी। सिद्धचारण समुदाय तथा गंधर्व और अप्सराओं के समूह भी उस वन का अत्यंत सेवन करते थे। वहां मतवाले बानर और किन्नर निवास करते थे। उस वन में शीतल सुगंध सुखदायिनी मंद वायु फूलों के पराग वहन करती हुई मानो रमन की इच्छा से बार बार वृक्षों के समीप आती थी। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व सप्ततितम अध्याय के श्लोक 17-32 का हिंदी अनुवाद। वह वनमालिनी नदी के कछार में फैला हुआ था और ऊंची ध्वजाओं के समान ऊंचे वृक्षों से भरा होने के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। राजा ने इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त उस वन का भली भांति अवलोकन किया। इस प्रकार राजा अभी वन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था। वहां बहुत से पक्षी हर्षोल्लास से भरकर चहक रहे थे। नाना प्रकार के वृक्षों से भरपूर उस वन में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इस प्रकार उस अनुपम आश्रम का श्रीमान दुष्यंत नरेश ने मन ही मन बड़ा सम्मान किया। वहां बहुत से त्यागी विरागी यति बालखिल्य ऋषि तथा अन्य मुनिगण निवास करते थे। अनेकानेक अग्निहोत्र ग्रह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां इतने फूल झड़कर गिरे थे कि उनके बिछौने से बिछ गए थे। बड़े बड़े तून के वृक्षों से उस आश्रम की शोभा बहुत बढ़ गई थी। राजन, बीच में पुण्यसलिला मालिनी नदी बहती थी, जिसका जल बड़ा ही सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसके दोनों तटों पर वह आश्रम फैला हुआ था। मालिनी में अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे और तटवर्ती तपोवन के कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गई थी। वहां विषधर सर्प और हिंसक वन जंतु भी सौम्य भाव हिंसा शून्य कोमल प्रवृत्ति से रहते थे। ये सब देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीमान दुष्यंत नरेश अप्रतिरथ वीर थे। उस समय उनकी समानता करने वाला भूमंडल में दूसरा कोई रथी योद्धा नहीं था। वे उक्त आश्रम के समीप जा पहुंचे, जो देवताओं का लोक प्रतीत होता था। वह आश्रम सब ओर से अत्यंत मनोहर था। राजा ने आश्रम से सटकर बहने वाले पुण्यसलिला मानिली नदी की ओर भी दृष्टिपात किया, जो वहां समस्त प्राणियों की जननी सी विराज रही थी। उसके तट पर चकवा चकई किलोल कर रहे थे। नदी के जल में बहुत से फूल इस प्रकार बह रहे थे मानो फैन हों। उसके तट प्रांत में किन्नरों के निवास स्थान थे। बानर और रीछ भी उस नदी का सेवन करते थे। अनेक सुंदर कुलीन मालिनी की शोभा बढ़ा रहे थे। वेद शास्त्रों के पवित्र स्वाध्याय की ध्वनि से उस सरिता का निकटवर्ती प्रदेश गूंज रहा था। मतवाले हाथी सिंह और बड़े बड़े सर्प भी मालिनी के तट का आश्रय लेकर रहते थे। उसके तट पर ही कश्यप गोत्रीय महात्मा कण्व का वह उत्तम एवं रमणीय आश्रम था। वहां महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। उस मनोहर आश्रम और आश्रम से सटी हुई नदी को देखकर राजा ने उस समय उसमें प्रवेश करने का विचार किया। टापुओं से युक्त तथा सुरम्य तट वाली मालिनी नदी से सुशोभित वह आश्रम गंगा नदी से शोभायमान भगवान नर नारायण के आश्रम सा जान पड़ता था। तदनंतर नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न कश्यप गोत्रीय महर्षि तपोधन कण्व का, जिनके तेज का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, दर्शन करने के लिए कुबेर के चैत्रर्थ वन के समान मनोहर उस महान वन में प्रवेश किया, जहां मतवाले मयूर अपनी केका ध्वनि फैला रहे थे। वहां पहुंचकर नरेश घोड़े हाथी और पैदलों से भरी हुई अपनी चतुरंगिनी सेना को उस तपोवन के किनारे ठहरा दिया और कहा। संपूर्ण महाभारत आदि पर्व सप्ततितम अध्याय के श्लोक 33-51 का हिंदी अनुवाद।
सेनापति और सैनिकों, मैं रजोगुण रहित तपस्वी महर्षि कश्यप नंदन कण्व का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में जाऊंगा। जब तक मैं वहां से लौट न आऊं तब तक तुम लोग यहीं ठहरो। इस प्रकार आदेश दे नरेश्वर दुष्यंत ने नंदनवन के समान सुशोभित उस तपोवन में पहुंचकर भूख प्यास को भुला दिया। वहां उन्हें बड़ा आनंद मिला। वे नरेश मुकुट आदि राजचिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहित के साथ उस उत्तम आश्रम के भीतर गए। वहां वे तपस्या के भंडार अविकारी महर्षि कण्व का दर्शन करना चाहते थे। राजा ने उस आश्रम को देखा, मानो दूसरा ब्रह्मलोक हो। नाना प्रकार के पक्षी वहां कलरव कर रहे थे। भ्रमरों के गुंजन से सारा आश्रम गूंज रहा था। श्रेष्ठ ऋग्वेदी ब्राह्मण पद और क्रमपूर्वक ऋचाओं को पाठ कर रहे थे। नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अनेक प्रकार के यज्ञ संबंधी कर्मों में पढ़ी जाती हुई वैदिक ऋचाओं को सुना। यज्ञ विद्या और उसके अंगों की जानकारी रखने वाले यजुर्वेदी विद्वान भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सामवेदी महर्षियों द्वारा वहां मधुर स्वर से सामवेद का गान किया जा रहा था। मन को संयम में रखकर नियमपूर्वक उत्तम व्रत कर पालन करने वाले सामवेदी और अथर्ववेदी महर्षि भरुंडसंज्ञक साम मंत्रों के गीत गाते और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे उस आश्रम की बड़ी शोभा होती थी। श्रेष्ठ अथर्ववेदीय विद्वान तथा पूगयज्ञ नामक साम के गायक सामवेदी महर्षि पद और क्रम सहित अपनी अपनी संहिता का पाठ करते थे। दूसरे द्विजबालक शब्द संस्कार से संपन्न थे। वे स्थान, करण और प्रयत्न का ध्यान रखते हुए संस्कृत वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे। इन सब के तुमुल शब्दों से गूंजता हुआ वही सुंदर आश्रम द्वितीय ब्रह्मलोक के समान सुशोभित होता था। यज्ञवेदी की रचना के ज्ञाता, क्रम और शिक्षा में कुशल, न्याय के तत्व और आत्मानुभव से संपन्न, वेदों के पारंगत, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक वाक्यों की एक वाक्यता करने में कुशल तथा विभिन्न शाखाओं की गुण विधियों का एक शाखा में उपसंहार करने की कला में निपुण, उपासना आदि विशेष कार्यों के ज्ञाता, मोक्ष धर्म में तत्पर, अपने सिद्धांत की स्थापना करके उसमें शंका उठाकर उसके परिहार पूर्वक उस सिद्धांत के समर्थन में परम प्रवीण, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा शिक्षा और कल्प वेद के इन छहों अंगों के विद्वान, पदार्थ, शुभाशुभ कर्म, सतत्व, रज, तम आदि गुणों को जानने वाले तथा कार्य, दृश्य वर्ग और कारण, मूल प्रकृति के ज्ञाता, पशु पक्षियों की बोली समझने वाले, व्यास ग्रंथ का आश्रय लेकर मंत्रों की व्याख्या करने वाले तथा विभिन्न शास्त्रों के विद्वान वहां रहकर जो शब्दोच्चारण कर रहे थे, उन सबको राजा दुष्यंत ने सुना। कुछ लोक रंजन करने वाले लोगों की बातें भी उस आश्रम में चारों ओर सुनाई पड़ती थी। शत्रु वीरों को संहार करने वाले दुष्यंत ने स्थान स्थान पर नियमपूर्वक उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान ब्राह्मणों को जप और होम में लगे हुए देखा। वहां प्रयत्नपूर्वक तैयार किए हुए बहुत सुंदर एवं विचित्र आसन देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्विजों द्वारा की हुई देवालयों की पूजा पद्धति देखकर नृपश्रेष्ठ दुष्यंत ने ऐसा समझा कि मैं ब्रह्मलोक में आ पहुंचा हूं। वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यपनंदन महर्षि कण्व की तपस्या से सुरक्षित तथा तपोवन से उत्तम गुणों से संयुक्त था। राजा उसे देखकर तृप्त नहीं होते थे। महर्षि कण्व का वह आश्रम जिसमें वे स्वन्य रहते थे, सब ओर से महान व्रत का पालन करने वाले तपस्वी महर्षियों द्वारा घिरा हुआ था। वह अत्यंत मनोहर, मंगलमय और एकांत स्थान था। शत्रुनाशक राजा दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहित के साथ उसकी सीमा में प्रवेश किया। इस प्रकार महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व का 70वां अध्याय पूरा हुआ।